ठीक है। सूचक, सूचक होता क्या है, इसका डिफिनेशन दिया है, वह पदार्थ जिसकी सहायता से किसी विलयन की अम्लीयता या क्षारीयता ज्ञात की जा सकती है, उसे सूचक कहते हैं। क्या बोले हैं, वह पदार्थ जिसकी सहायता से किसी विलयन की कौन सी अम्लीयता या क्षारीयता ज्ञात की जा सकती है, कौन सी ज्ञात की जा सकती है, अम्लीयता या क्षारीयता ज्ञात की जा सकती है, उसको कौन सी कहते हैं, सूचक कहते हैं, ई वाला कहते हैं। ठीक है। इनमें एगो शब्द आ गया क्या, विलयन। विलयन के बारे में जानते हैं, विलयन क्या होता है, दो गो पदार्थ मिला देंगे, जैसे मान लेते हैं कि पानी मिला देते हैं और चीनी मिला देते हैं, तो यह विलयन बन जाएगा। ठीक है। इसको क्या करेंगे, मिला देंगे, मिला देते हैं एगो बर्तन में, तो क्या होगा, तरल की तरह हो जाएगा, तो वह क्या होगा, विलयन कहलाएगा। ठीक है। इसमें दो गो पदार्थ मिला और इससे अधिक पदार्थ भी मिला सकते हैं, इसमें नमक भी मिला सकते हैं, पानी, चीनी, नमक, तो क्या होगा, इसका डिफिनेशन देंगे, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। ठीक है। विलयन का डिफिनेशन क्या होगा, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। ठीक है। सूचक का भी डिफिनेशन हो गया और विलयन का भी हो गया। सूचक के एक बार और डिफिनेशन लिख लिए कि वह पदार्थ जिसकी सहायता से किसी विलयन की अम्लीयता या क्षारीयता, अम्लीयता या क्षारीयता ज्ञात की जा सकती है, उसको सूचक कहते हैं। ठीक है। अब पढ़ेंगे सूचक के प्रकार। ठीक है। सूचक के प्रकार, सूचक तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं भाई साहब, तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्राकृतिक सूचक, पहला क्या होता है, प्राकृतिक सूचक। दूसरा होता है कृत्रिम या संश्लेषित सूचक, दूसरा क्या होता है, कृत्रिम या संश्लेषित सूचक। और तीसरा होता है गंधीय सूचक, तीसरा कौन सी होता है, गंधीय सूचक। और पहला प्रकार था प्राकृतिक सूचक, तो प्राकृतिक सूचक लिखकर डैश दिए। ठीक है। क्या लिखकर डैश दिए, प्राकृतिक सूचक। नाम में है प्राकृतिक सूचक, प्राकृतिक के बारे में जानते हैं, तो वह स्रोत जो प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होता है। क्या बोलेंगे, में सूचक लागल है तो बोलेंगे वह सूचक जो प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होता है। क्या बोलेंगे, एक परिभाषा, वह सूचक जो प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होता है, उसे कौन सी करते हैं, प्राकृतिक सूचक कहते हैं। ओकरा कौन सी कहते हैं, प्राकृतिक सूचक कहते हैं। ठीक है। तो देखिए उसी ना लिखे हैं एकदम, वह सूचक जो प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त होते हैं उसे प्राकृतिक सूचक कहते हैं। एक उदाहरण देख लेते हैं, एग्जाम्पल, एक आम्ल लेते हैं और क्षारक लेते हैं। ठीक है। लिटमस ले लेते हैं। लिटमस में क्या करते हैं, अगर लिटमस में अगर अम्ल को मिलाएंगे, ठीक है, लिटमस में अम्ल को कौन सा रंग मिलाएंगे, नीला अम्ल को मिलाएंगे तो वह लाल होता है। ठीक है। क्या होता है, लाल आता है। ठीक है। इसके अम्ल में क्या बोलते थे, अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है, तो यही ना बोले हैं, ये वाला अम्ल क्या करेंगे, नीला लेंगे, ये वाला नीला ले लेंगे, यहाँ पर इसमें मिला देंगे तो क्या करेगा, यह लाल उत्पन्न करेगा। ठीक है। क्या करेगा, लाल उत्पन्न कर देगा। ठीक है। और दूसरा क्या है, अगर इसमें क्षारक में कौन सी ले लेंगे, लाल लेंगे। ठीक है। क्षारक के रूप में लिटमस को मिला देंगे, कौन सी मिलाएंगे, लाल लिटमस को मिलाएंगे, तो वह क्या होगा, नीला उत्पन्न करेगा। ठीक है। और दूसरा में हल्दी ले लेते हैं। क्या लेते हैं, हल्दी, हल्दी को आम्ल में मिलाएंगे तो वह पीला होता है। ठीक है। पीला जैसे का तैसे रहता है, हल्दी तो पीला होबे ना करता है, तो पीले रह जाएगा। ठीक है। और फिर क्षारक में मिला देते हैं, हल्दी को क्या करेंगे, क्षारक में मिला देते हैं, तो वह क्षारक में मिलाते हैं तो वह क्या होता है, लाल हो जाता है। ठीक है। क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। ये वाला क्लियर है। दूसरा है कृत्रिम या संश्लेषित सूचक। क्या है, कृत्रिम या संश्लेषित सूचक, तो एक परिभाषा दिए हैं, देखिए क्या दिया है, वह सूचक जो रसायन द्वारा बनाए जाते हैं। क्या डिफिनेशन दिया है, वह सूचक जो रसायन द्वारा बनाए जाते हैं उसके कौन सी कहते हैं, कृत्रिम या संश्लेषित सूचक कहते हैं। एक और एग्जाम्पल दें, यानी उदाहरण दिया है, मेथिल ऑरेंज। ठीक है। एक उदाहरण में क्या हो जाएगा, मेथिल ऑरेंज हो जाएगा। ठीक है। तीसरा है गंधीय सूचक, तीसरा कौन सी है, गंधीय सूचक। नाम में है गंध, यानी गंध देने वाला, तो एक डिफिनेशन देखते हैं क्या है, जिन पदार्थों का गंध अम्लीयता या क्षारीयता माध्यम में बदल जाए उसे कौन सी कहते हैं, गंधीय सूचक कहते हैं। ठीक है। क्या डिफिनेशन देंगे, वह सूचक जो अम्लीयता या क्षारीयता माध्यम में उसका गंध क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, उसको कौन सी कहेंगे, गंधीय सूचक कहेंगे। एक तनी अच्छा सा लिख दें इधर, तनी हम चेंज कर दिए हैं, परिभाषा बोले हैं जो। ठीक है। तो उदाहरण में देख लेते हैं, यानी एग्जाम्पल दे लेते हैं। आम्ल ले लिए हैं और क्षारक लिए हैं। ठीक है। अब क्या लिया है, आम्ल ले लिए और क्षारक ले लिए। आम्ल में कौन सी करें, प्याज का रस मिलाते हैं। ठीक है। प्याज के रस आम्ल में मिलाते हैं तो वह क्या होता है, गंध देता है। तीक्ष्ण क्या होता है, वह गंध देने लगता है। अगर क्षारक में मिलाते हैं तो कोई गंध नहीं देता है। ठीक है। और दूसरा लेते हैं लौंग का तेल। लौंग का तेल आम्ल में मिलाएंगे तो वह जैसे का तैसे रह जाता है,
कोई गंध नहीं, कोई परिवर्तन नहीं होता है। और क्षारक में मिलाते हैं तो इसमें भी क्या होता है, कोई गंध नहीं देता है। ठीक है, यहीं पर सूचक हो गया समाप्त। तो आज के वीडियो करते हैं समाप्त। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, और वीडियो को भी शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के लिए। ठीक है।